कुदरत के आगे मैं सर नहीं कहूँ, कुदरत के आगे सर नहीं कहूँ मैं, क्या उसका इंतकाल हो गया है। ज़मीर आज़मी साहब को हमें बहुत दुआ दे रही हैं, अल्लाह उनको खुश रखें दे, उनको कामयाबी दें दे। हाल ही में बेंगलुरु में तूफ़ानी बारिश की वजह से तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई। ये दर्दनाक हादसा बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ हुआ था, जहां बोरिंग अस्पताल के कंपाउंड के गिरने की वजह से वहां पर जो व्यापारी थे या कुछ वहां ख़रीदने वाले लोग थे, उन लोगों की उस दीवार के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई है, जिसमें से एक शख्स उसी के 100 मीटर के फासले पर शिवाजी नगर में ही करंट लगने की वजह से एक बच्चे की मौत हुई थी। 7 लोगों को तो मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, बाद में पता चला कि एक बच्चा और है, तो ज़मीर अहमद खान की कोशिशों से उस बच्चे को भी ऐड कर लिया गया और अब 8 लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। लेकिन खबर यह है कि ज़मीर अहमद खान ने उस वक्त ऐलान किया था कि वो भी मदद करना चाहते हैं। आखिरकार उन्होंने आज न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अपने एक वफद को भेजकर तमाम उन 8 लोगों को फ़ी फैमिली 5 लाख रुपए रकम जारी कर दी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ज़मीर अहमद खान ऐसे मामले में हमेशा आगे रहते हैं। ज़मीर अहमद खान ने फ़ी फैमिली 5 लाख रुपए उन 8 ख़ानदानों को दिए हैं और साथ ही जो ज़ख्मी थे, जो ज़ेर इलाज थे, उन्हें 1 लाख रुपए फ़ी शख्स जमा किया है, यानी कि उन्हें मुआवजा दिया है। यानी कि 12 से 13 अफराद को 1 लाख रुपये जो ज़ख्मी थे उन्हें दिया गया है। और ऐसे ही जो केरला के जो 3 अफराद थे, उन्हें यहाँ रहने खाने और इलाज के अलावा उन्हें तमाम सहूलियत देने के बाद यहाँ से फ़्लाइट में जाने का इंतज़ाम ज़मीर अहमद खान ने किया है। और साथ ही ये पूरा जो पैकेज है उन्होंने आज न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उन्हें पहुंचाया है। कितने अहम बात है कि ऐसे सिचुएशन में जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे लीडरों को देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने आगे आकर मदद करने की कोशिश की है और वो हमेशा आगे रहते हैं। आज उन्होंने अपने एक वफद को भेजकर ये मुआवजा पहुंचा दिया है। बेंगलुरु के 3 जो लोग उसमें इंतकाल कर गए थे, उन्हें अपने घर पहुँचकर उस वफद में इश्तियाक पहलवान जो कि कांग्रेस लीडर हैं, गौसी और दीगर वफद ने मिलकर तकरीबन 8-10 लोगों का वफद था, वो घर पहुंचकर उन्हें मुआवजा दिया है। हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए और बाकी जो 3 ख़ानदान जो केरला के हैं उन्हें पहुंचाया जाएगा। और साथ ही जो दो शख्स थे, एक यूपी और बिहार के, उन्हें भी वहां पहुंचकर वो मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है। यानी कि तकरीबन 8 लोगों के लिए ज़मीर अहमद खान ने फ़ी फैमिली 8 लाख रुपये, 12-13 लोगों के लिए 1-1 लाख रुपये का मुआवजा और साथ ही केरला के लोगों के लिए यहाँ से फ़्लाइट का इंतज़ाम, तमाम तरह चीज़ें उन्होंने इंतज़ाम किए हैं। अब ये मेरा छोटा भाई मुझसे 10-15 साल छोटा था, उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुदरत के आगे मैं सर नहीं कहूँ, कुदरत के आगे सर नहीं कहूँ मैं, क्या उसका इंतकाल हो गया है। और उसका ख़ानदान अहला खाना जो है, उसके अहला खाना के वास्ते मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह में उनको सब्र जमील दे। ये मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है, उसका बेटा है, मोहम्मद शादाब नूर बोल के है इसका नाम। ये अभी इसकी हंसने खेलने की उम्र है, इसकी अभी हंसने खेलने की उम्र में इस पर इतना बड़ा सदमा पड़ गया है और घर का बोझ पड़ गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे सब्र से गम बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम को घर के अहबाब को जो है सब्र जमील अता फरमाए। अभी हमारे पहलवान साहब इश्तियाक अहमद साहब जनाब बिजर ज़मीर अहमद खान की जानिब से लाके कुछ मुआविज़ा दिए हैं। हालांकि ये मुआविज़ा जो है इंसान की जान की कीमत नहीं है। मैं जानता हूँ, जैसा कि हमारे इश्तियाक साहब ने कहा कि ये एक बूंद का हम काम कर रहे हैं, एकदम एक समंदर है और ये हमारे इसके अंदर एक बूंद की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनके दर्जात की नज़र बस से बचाए और उनके रुतबों को बुलंद करे, उनकी उम्र दराज करे। ये हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए और मेरी भावज की जानिब से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने ये मदद इनकी पहुँचाई है। अल्लाह ताला से आपसे गुजारिश है कि मेरे भतीजे को ज़मीर साहब के तवस्सु से मैं बोल रहा हूँ, मेरे भतीजे के लिए कोई काम काज का इंतज़ाम करें। हाँ, इंशाल्लाह हम लोग जो है आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। I'm thankful that ज़मीर अहमद हमारे घर में ये करे। थैंक यू, शुक्रिया।
ज़मीर अहमद साहब को हमें बहुत दुआ दे रही हैं, अल्लाह उनको खुश रखें दे, उनको कामयाबी दें दे। उन्होंने हमारी बच्ची का इतना ख्याल रखे ना, इतना ख्याल करे सो से उनको अल्लाह से अल्लाह उनको दर्जात से उनको कामयाबी दें दे और उनको अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दें दे और ऐसे मासूमा के वैसे ख्याल करने की हिदायत दें दे उनको। एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था और बहुत ही खौफनाक माहौल था वहाँ का। लोग जिस तरह से वहाँ आ रहे थे, देख रहे थे, बहुत ही अफसोस रहा। लेकिन मदद की ज़रूरत होती है ऐसे फैमिलीज़ को, जो ख़ास करके जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे फैमिलीज़ के लिए मदद करने के लिए जो लोग आते हैं उनकी भी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। ज़मीर अहमद ख़ान ने आगे बढ़कर इतनी बड़ी मदद की है कि इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक उनकी फैमिली के लिए एक ज़रिया हो, एक मदद हो, एक कोशिश ज़मीर अहमद ख़ान की तरफ से ये पेश आई है। जो गुज़र रहे हैं उनके नुकसान जो जान का माल का होगा है वो एक समंदर की तरह है। हमें जो ज़मीर अहमद ख़ान साहब रंदे, हमारे पाशी साहब रंदे जो मदद करी, एक तिनका है क्या, फिर भी ज़मीर अहमद ख़ान साहब 7 लोग थे, 7 लोग डेट कर को बोले थे, एक बच्चे को छोड़ डाले थे करंट में। वो बच्चा भी 100 मीटर में इंतकाल होगा था, वो बच्चे का भी इंक्लूड कर को 8 लोगों को 5-5 लाख रुपए दी। 12 लोग जो इंजर्ड हो कहीं उनको 1 लाख रुपए दी। केरला वाले का रहने का हर चीज़ का जिम्मेदारी ज़मीर अहमद ख़ान साहब ले को उनका फ़्लाइट के टिकट्स भी इंशाल्लाह आज डिस्चार्ज उसमें 2 जने होती, उनकी ज़िम्मेदारी से सादी शाफ़ी और नौफिल साहब की ज़िम्मेदारी से उनको केरला को वापस भेजता है। सब आज जो मौके पर आप भी थे, ज़मीर अहमद भी पहुँचे थे? हाँ, ज़मीर अहमद साहब आ गए 15 मिनट में, 15-20 मिनट ज़मीर अहमद साहब सीधा हॉस्पिटल को आ गए। पहले आदमी है सोना, बाद में सिद्रा अहमद साहब है, बाद में DK साहब है, इतने जने हैं कोई। तो ज़मीर अहमद साहब के ज़ाती तौर पर ये हाँ, ये जो रकम दी गई है ज़मीर अहमद साहब के ज़ाती पैसे हैं, ज़ाती हर चीज़ उनका खुद का पैसा है। ये जो भी कर को ही है, किसी का इसके अंदर ताउन नहीं है, सिर्फ ज़मीर अहमद। यहाँ आए थे तो बहुत सारे लोग गुजारिश करें कि उनके फैमिली मेम्बर्स। हाँ, उसमें एक ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मैं रिक्वेस्ट कर को, एक बच्ची है 4 साल की, उसकी पढ़ी की जिम्मेदारी उन्होंने मान ली, अल्लाह सलामत रखो। एक और एक भाई को बच्ची है, उसका भी काम देने का इंशाल्लाह हो जाता। और एक मर्द बच्चा है जो घर का सोल ब्रेड अर्नर है, इंशाल्लाह उसे भी इंशाल्लाह बातचीत चल रहा, बिज़ी ही हूँ ना, बात हमें कर नौकरी के लिए वह इसके लिए इंशाल्लाह जो अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह हमें बोल को कर सकती। और वो 21 आदमी के पास हमने उम्मीद भी है, कभी भी गए तो दरवाज़ा खुला रहता है। हम ना क्या कौन गए तो भी ज़मीर अहमद साहब खान का दरवाज़ा खुला रहता, हर चीज़ को हर दिल से मदद कर डालते हैं। जैसा ज़मीर साहब ने अमानत दिए थे उसी तरह सबके घरों को जाकर आज ज़मीर साहब को दुआ कर 5-5 लाख रुपए दिए। उसमें बिहार यूपी के 2 आदमी का पेरेंट्स नहीं है, वो पैसे जमा करके हैं। इंशाल्लाह उनके बराबर आइडेंटिफाई आने के बाद उनके हाथ में देंगे, नहीं तो गाँव में जाके बिहार और यूपी को पहलवान स्टाफ के साथ मैं भी जाऊंगा। ज़मीर साहब ने पैसे जमा करे हैं और उसी तरह जो इंजर्ड हो गए हैं 12 आदमी, उनको भी 1-1 लाख रुपए का बंदोबस्त करे साहब, आने जाने का रहने का पूरी सहूलत करे। आपको तो सब लोगों को मालूम है कर्नाटक में एक ही एक शक है, वो ज़मीर अहमद साहब है। सब समाज के लोग, मुसलमान हो या हिंदू ब्रदर्स हो, जिसे भी परेशानी तकलीफ़ आती है उन्होंने दिल से, क्योंकि दिल बड़ा रहना चाहिए, हौसला बड़ा रहना चाहिए, वही आदमी अपना घर का पैसा लेके आके दूसरों को मदद करता है। अल्लाह ने ज़मीर साहब को चुन लिया है, ये आज का एक दिन का नहीं है, डेली ज़मीर साहब किसी ना किसी हल्के को मदद करते हैं। डेली मैं लेके जाके ज़मीर साहब जिधर बोलते हैं पैसा देता हूँ। जैसे कि पिछले रमज़ान में आपको मालूम एक नौजवान का कोई गलाटा होकर बड़े मकान में मैक्स लगे, जब भी पहलवान ने बोला था ऐसा 3 मर्द बच्चे हैं, एक भाई को बच्चे पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले कम है, इमीडिएटली उन्होंने 20 लाख रुपए दिए और आरवी देवराज के बेटे को युवराज को लेके जाकर पहले रमज़ान में उनके घर को 20 लाख दो, वो बच्ची की शादी होने बोलकर। अपने बच्चों की फिक्र कम करते हैं, जो गैर होते हैं अपने बच्चे समझकर। कोई एक ही शख्स है, अल्लाह ने वो सखी को पैदा किया है हमारी कौम के वास्ते। हम पहलवान और सारी कौम की उनको दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला जितनी भी उनको इज़्ज़त देता है
है उससे ज़्यादा बढ़कर उन कौम की खिदमत करते हैं और गैर मज़हब वालों को भी इज़्ज़त करते हैं। हमें एक शान है जो हमारे लीडर ज़मीर साहब हैं, एक बाप बनते हैं, एक भाई बनते हैं, एक बेटा बनकर सब लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह उनको कबूल किया है, अल्लाह उनसे काम ले रहा है। और बहुत से लोग हमारे गिने चुने लोग नबी के दौर में भी मुनाफिक थे, आज भी ज़मीर साहब के सामने हसद करते हैं। करोड़ों लोग की दुआ ज़मीर साहब को है, ये हसद कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह जिससे राज़ी होगा दुनिया उसका क्या बिगाड़ेगी।